वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड पार्ट ये है। इसमें LHS RHS प्रूफ करने वाला सम्स होगा जो कि बोर्ड में 2 सम और करके पूछता है, जिसमें से एक सम्स आपको सॉल्व करने होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आइए हम देखें। फर्स्ट 5th टू 5th का ऑल सम 1 to 10 रहेगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट सम कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर LHS में दे रखा है, उसे हमें RHS में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा करना है। LHS लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, RHS को हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए लिखते हैं एक्सरसाइज 8.4 सम नंबर 5 फर्स्ट LHS इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन थीटा, माइनस का साइन देंगे। कॉट थीटा को हम लिखेंगे टेन का अपोजिट कॉट होता है, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा टू दी होल स्क्वायर। अब LHS लेंगे, साइन थीटा होगा 1 माइनस, तो होल स्क्वायर है तो साथ में आप 1 माइनस कॉस थीटा इसकी होल स्क्वायर कर ले। अब सेपरेट कर दें, स्क्वायर न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसकी होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखें कि इसमें a माइनस बी की ये होल स्क्वायर है, तो इसे हम 2 टाइम्स लिख देंगे 1 माइनस, क्योंकि RHS में हमें न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, इसलिए इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर पे नहीं ले जाएंगे, इसको 2 टाइम्स हम ऐसे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का हमने आइडेंटिटी लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट साइड में फॉर्मूला मेंशन करते चले, तो ये होगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, अब 1 की स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी। अलजेब्रा का थर्ड फार्मूला ये कहलाता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो अपना RHS जो था वो वी गेट हुआ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से RHS हुआ। आप फाइनली लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये था हमारा 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हमारा सेकंड पार्ट जो है वो हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में कहता है, सम्स देख लें, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इसको सॉल्व करके RHS में 2 sec a हमें फाइंड आउट करना है। तो LHS हम पहले मेंशन करेंगे, LHS इक्वल्स टू होगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कॉस ए। सबसे पहले इस तरह का जब सम्स रहे तो हम LCM लेते हैं, ये LCM हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इस LCM में इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए आएगा। उस कॉस ए को इस कॉस ए से प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए क्वेश्चन होगा, इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर आप मेंशन करेंगे, तो ये होगा कॉस स्क्वायर a प्लस 1 की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए बी, इस तरह से होगा। अब आप क्या करेंगे कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम एज इट इज लिखेंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए इंटू हो करके ये होगा प्रोडक्ट के बाद। और नीचे जो टर्म वो एलसीएम है डिनोमिनेटर में, वो एज इट इज हम कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में कॉपी डाउन करेंगे। 1 1 हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा, इस तरह से। अब आप ऊपर 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा। ये 1 प्लस साइन ए कैंसल्स कर लें तो 2 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। इस तरह से हमने क्या देखा, आर एच एस हमारा जो वी गेट निकालना था वो हो गया। तो फाइनली हम लिखेंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। इस तरह स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे। आइए अब हम सम नंबर 3 देखते हैं। 3 लेंदी है, उसको अच्छे से सम नंबर 3 को करना है। इसके लिए हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दोनों पार्ट जो है वो हमारा सेपरेट रहे, अलग अलग रहे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके आप अपना नोटबुक भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक भी सम्स वो A to Z सॉल्यूशन NCERT का आप तक पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो RD शर्मा का भी अनसोल्ड जो सॉल्व नहीं है वो क्वेश्चन आप तक पहुंचेगा। तो आप देखें एक बार 5.4 का 5th का थर्ड सम में कहता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो उसे RHS में हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है। और इसमें हिंट्स में दे रखा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में आप इसको एक्सपेंशन करें। तो पहले हम LHS मेंशन करें, LHS लिखें। तो LHS जो हमारा होगा 3rd पार्ट का वो होगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ऐसा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय में कॉस थीटा होता है अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा नीचे आएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। कॉट के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा है तो साइन ऊपर होगा और कॉस नीचे होगा। अब ये जो टर्म है साइन बाय कॉस, ये एज ए टीज हम रखेंगे, इसको अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और अपॉन, अब नीचे में एलसीएम वाली बात कर लेते हैं, ये इजी है। साइन थीटा लिए तो ये यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन है ऊपर तो कॉस थीटा बाय में साइन थीटा एज ए टीज रहेगा अपॉन यहाँ नीचे हम फिर एलसीएम लेंगे इसका। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ऐसा होगा। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इस जगह पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो माइनस हम कॉमन लेंगे अभी, और सब बाकी एज ए टीज रहेगा हमारा। साइन थीटा बाय में कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, इसमें कोई चेंजेज नहीं, प्लस यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में भी कोई चेंजेज नहीं, एज इट इज हम लिखेंगे, कॉपी सीधा करेंगे। हाँ, अब जो है इसमें इस वाले टर्म में यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो माइनस आप कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा जो पहले से प्लस है वो माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा होगा। और इस तरह से आप बाई में इसका, बाई में माइनस कॉस थीटा, बाई में जो ये कॉस थीटा है वो एज इट इज रहेगा। अब आपका हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, ऊपर साइन थीटा बाई में कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, बाई में साइन थीटा इंटू में माइनस में कॉस थीटा एज इट इज, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, और ब्रैकेट से इसे कवर करेंगे, ये माइनस और ये प्लस माइनस बनेगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, और मल्टीप्लाई का साइन देंगे, कॉस थीटा ऊपर जाएगा और नीचे बच जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब आप देखेंगे तो आपके पास होगा एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस का साइन देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। इस तरह से अब एलसीएम हम ले रहे हैं, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा, और साइन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी एलसीएम में वन टर्म्स आएगा इसका। अब इस एलसीएम में इस वाले डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें साइन थीटा क्वोशिएंट बचेगा, जो कि इसमें प्रोडक्ट होकर के हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, इंटू होकर के हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब एक आइडेंटिटी आप देखें इस जगह पे, तो वो आइडेंटिटी होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, जो आप 9th में 2.5 चैप्टर में पढ़े हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से जो आइडेंटिटी है वो हम लिख देंगे। और इसमें आप ये देखें कि इस जगह पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर हम लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी में है। अपॉन में नीचे में डिनोमिनेटर जो टर्म में है एज इट इज हम डिनोमिनेटर वैसे का वैसे रखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से हमने इसको लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो है एज इट इज प्लस है इसलिए ये कैंसिल नहीं, अक्सर स्टूडेंट इसको कैंसिल कर देते हैं जो कि गलत है। तो ये होल का डिनोमिनेटर है तो इसको सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन
साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय में साइन थीटा इंटू 1 बाय में कॉस थीटा प्लस 1। अब हमें RHS लाना है 1 को प्लस पहले ले लें इस टर्म को, और 1 बाय में साइन थीटा कॉसेक होता है, 1 बाय में कॉस थीटा सेक थीटा होता है, और 1 बाय में साइन थीटा इंटू में है पहले और बाद में हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। इस तरह से RHS हमारा थर्ड टर्म का, थर्ड सम्स का फाइंड आउट हुआ। तो LHS इक्वल्स टू RHS हम इसमें प्रूफ करेंगे। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। एक बार आप और अच्छी तरह से देख लें तो इसमें पाएंगे कि LHS जो हमारा है, इसको मैं इस तरह से दिखाऊं आपको। तो LHS में टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा थर्ड सम का प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। तो इसको हिंट्स में दे रखा है, साइन कॉस के टर्म में आप कन्वर्ट कर लें। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। 1 माइनस का साइन था, माइनस का साइन थीटा वो लिया। कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस बाय साइन होता है। फिर 1 माइनस टेन था तो टेन इतना होता है, वो किया। फिर हमने एलसीएम लिया, यहाँ भी एलसीएम लिया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आया, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसलिए हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आया। फिर हमने ये इसका डिवीजन में था तो इसे प्रोडक्ट में लाकर रेसिप्रोकल किया, एज इट इज इधर भी किया। ये माइनस और ये प्लस हमारा माइनस में कन्वर्ट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा ये टर्म आ गया, एलसीएम हमने लिया। साइन थीटा यहाँ था, कॉस थीटा ये इंटू हो गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा एलसीएम आया। एलसीएम आने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी ऊपर जो है वो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल किया, साइन थीटा आया। साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से प्रोडक्ट किया, साइन क्यूब थीटा आया। माइनस का साइन था, माइनस का साइन लिया। साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा क्वेश्चन हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से किया, क्यूब आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, इस तरह से। तो ये आइडेंटिटी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, साइन ए स्क्वायर ए बी, ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 हमने लिया। प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहा, दोनों को सेपरेट कर दिया। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिया, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, ये कैंसिल आउट होकर के 1 आ गया। इसको भी हमने सेपरेट कर लिया, 1 बाई साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा। ये 1 को हमने पहले लिखा, 1 बाई कॉस थीटा हमें सेक थीटा होता है, 1 बाई साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा होता है। ये हमारा RHS फाइंड आउट हुआ। अब आप इसमें फोर्थ सम देख सकते हैं। तो फोर्थ सम कहता है, फिफ्थ पार्ट का फोर्थ सम ये है कि फोर्थ में 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा को साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए है। थीटा की जगह क्या है इसमें, ए है। और इसमें वो हिंट्स में कहता है LHS RHS दोनों को आप सॉल्व करके इक्वेट करेंगे। ओके, 1 LHS हम लेते हैं 1 प्लस सेक थीटा सम नंबर फोर्थ फिफ्थ का, सम नंबर फोर्थ फिफ्थ का, ये फिफ्थ पार्ट का फोर्थ सम नंबर है। LHS हम पहले ले लें तो LHS अपना होगा 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए माइनस का इक्वल का साइन देंगे। तो LHS को अलग सॉल्व करें, 1 प्लस सेक ए क्या हो जाएगा, 1 बाय में कॉस ए लिखेंगे सेक ए को, और नीचे में जो सेक ए है 1 बाय में कॉस ए लिखेंगे। अब ऊपर आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस में 1 बाय में ये 1 अपॉन में कॉस ए है वो रहेगा। ये हो गया कॉस ए प्लस में 1 बाय में कॉस ए इंटू करेंगे तो कॉस ए हमारा ऊपर चला जाएगा
1 नीचे आएगा, ये कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस में कॉस ए। ये था हमारा LHS। अब हमारा RHS जो है उसे भी हमें सॉल्व करना है। ये हमारा 1 प्लस कॉस ए आया LHS का सॉल्यूशन। RHS में देखें तो आप दे रखा है साइन ए स्क्वायर ए। NCERT के बुक अपने पास रखें और सम्स को देखें। साइन ए स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन ए स्क्वायर ए को आइडेंटिटी में हम क्या जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए होगा। ये कहाँ से आया, तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा। अब 1 की स्क्वायर कर लें तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई होगा, तो एक बार ये टर्म ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इस तरह से। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो अपना क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। LHS को जब हमने सॉल्व किया था तो भी वो 1 प्लस कॉस ए आया, RHS को हमने सॉल्व किया तो वो भी 1 प्लस कॉस ए आया। इस तरह से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ये जो हमें RHS सॉल्व करने का छूट है वो किसी खास सम में, जब LHS RHS प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा हो तो उस सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं। तो इसमें हिंट्स में दे रखा था, NCERT के इंस्ट्रक्शन ही था कि आप जो है इसे वो इस तरह से आप जो कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका LHS RHS हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम सम नंबर 5 की बात करते हैं। 5 पॉइंट ये है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इस तरह से है, जिसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए में हमें प्रूफ करना है, वो RHS लाना है। तो 5th सम का ये हो जाएगा 5th पार्ट। तो वो LHS में कहता है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ऐसा कह रहा है। तो इसे आप क्या करेंगे, आपको चाहिए कॉसेक और सेक में ले जाना है, तो या तो आप न्यूमरेटर को कॉस से भी डिवाइड कर सकते हैं और साइन से भी डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो 1 बाई साइन आ जाएगा तो कॉसेक हमारा मिल गया, 1 बाई साइन आ गया तो कॉसेक मिल गया, आगे कैलकुलेशन में सेक भी मिलेगा। अगर कॉस से करेंगे तो सेक मिलेगा। तो मैं साइन से कर रहा हूँ, यहाँ लिखूँगा डिवाइडिंग बाय साइन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या वी गेट क्या हो जाएगा, सबके नीचे में हम साइन लगा देंगे, कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए बाय में साइन ए होगा, प्लस 1 बाय साइन ए होगा, अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर में भी सेम कॉस ए बाय साइन ए होगा, प्लस साइन ए बाय साइन ए होगा, प्लस 1 बाय माइनस है डिनोमिनेटर में तो माइनस देंगे, 1 बाय साइन ए होगा। अब आप देखें ये साइन ए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो कॉस ए बाय साइन ए है वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए जो बनेगा वो हमारा बनेगा कॉट ए। क्या बनेगा, कॉट ए। तो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कॉट ए बन जाएगा और माइनस में साइन ए हमने कैंसिल किया वो 1 हो जाएगा, और ये प्लस में कॉसेक ए बनेगा, 1 बाय साइन ए इतना होता है, अपॉन में नीचे फिर कॉट ए हो जाएगा, प्लस में
1 हो जाएगा, माइनस में कॉसेक ए रहेगा। अब आप देखें कि ये जो नीचे है हमारा डिनोमिनेटर, उसको हम एज इट इज रखेंगे, इसमें थोड़ा चेंजेज लाते हैं। क्या करेंगे? तो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पर +1 है, तो इसको ऐसे ही रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 1 के जगह पे हम क्या करेंगे? 1 के जगह पे हमारा एक आइडेंटिटी लगेगा, वो होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो 1 के बदले में हम यही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ये तो हमारा एक ब्रैकेट में करेंगे, और 1 के बदले हम लेंगे क्या? ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमने ये कहाँ से लिया? तो 1 के बदले में लिया, जो कि हमने राइट साइड में आपको मेंशन करके दिखा चुका हूँ। और नीचे डिनोमिनेटर जो है जैसे है एज इट इज वैसे का वैसे ही रहने देंगे, उसे कोई चेंजेज नहीं करेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ये जैसे है अभी रहने दें इसको भी। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये एक टर्म हमारा रहेगा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फुलफिल कर रहा है, तो एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। ऐसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, साइन यहाँ पे माइनस रहेगा ब्रैकेट के बाहर, इनटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा, और नीचे जो अपॉन में है वही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखें जो टर्म यहाँ है हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, वो यहाँ भी है, तो हम कॉमन आउट करेंगे। क्या करेंगे? कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर इस जगह पे 1 आ जाएगा, साइन माइनस का है वो रहेगा, ये कॉमन आ चुका है, तो ये टर्म बच गया। कौन सा? तो कॉसेक ए, अब माइनस में कॉट ए बचा है। अब अपॉन में डिनोमिनेटर हमारा जो है वही रखेंगे, 1 माइनस कॉसेक ए। डिनोमिनेटर हमने एज इट इज ऊपर वाले टर्म में जैसा था हमने वैसा ही लिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आप देखेंगे तो इसको ब्रैकेट अभी है, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो ये हमारा एज इट इज वैसे ही रहेगा। क्या रहेगा? कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ये हमें RHS में प्रूफ करना है, वो हमारा टर्म आ चुका है। और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस कॉसेक ए, अब माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन ये जो टर्म है इसे प्लस है 1, तो 1 पहले ले लें, माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए के साथ माइनस है तो रहने दें, और प्लस कॉट ए के साइन यहाँ नहीं कोई है तो प्लस है, तो प्लस कॉट ए हम लेंगे, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल कर लेंगे, तो हमारा ये 5th पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। ये हम लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा RHS आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, इस तरह से ये हमारा होगा। पहले हमने इसमें वो 1 को लेकर साइन कॉसेक के लिए, और हमने साइन से डिवाइड किया है, आप इस सम में कॉस से भी करके देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे सम नंबर 6th पार्ट, यही 5 का जो 6th पार्ट है वो। तो आइए इसमें 6th का सम एक बार देख लें। आपके NCERT में ये जो 6th टर्म है √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए। तो कोई नहीं, हम LHS लेते हैं, आप भी LHS लेकर के सम नंबर 6th 5th पार्ट का ये है।
सिक्स्थ LHS यहाँ लिखें, और अंडर रूट ये है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इस तरह से। तो जिस तरह से आप अलजेब्रा में वो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं, ठीक उसी तरह से आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा, मगर वो अंडर रूट के अंडर ही रहेगा। अंडर रूट ले लेंगे और 1 प्लस साइन ए इंटू अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज में क्या सीखा है कि यहाँ माइनस है तो प्लस के साथ करना है, 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो ये अंडर रूट के अंडर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या आइडेंटिटी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। इस तरह से ये यहाँ पे लगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने दें, और ये एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए की होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए हम लिखते आए हैं, तो कॉस स्क्वायर ए ले लेंगे। अब ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपने लिखना है 1 प्लस साइन ए, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि ये भी तो अंडर रूट ही है, तो अपॉन में कॉस ए होगा। और अब सेपरेट कर लें, 1 बाय में कॉस ए प्लस में साइन ए बाय में कॉस ए, तो 1 बाय में कॉस ए सेक ए होता है, आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा सेक ए और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, तो थीटा के जगह ए है तो टेन ए, ये हमारा आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से ईजिली ये सॉल्व हो गया। ये 6th पार्ट था। आइए अब हम 7th पार्ट की बात करें। 5 का 7th पार्ट, वो LHS NCERT से आप लिख लेंगे, तो वो 7th पार्ट हो जाएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए इसकी होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर आप लगा दें ईजिली, a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा दें, तो a स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, b के जगह पे हमारा कॉसेक a है तो कॉसेक स्क्वायर a प्लस में 2ab होता है, 2 इंटू साइन a इंटू कॉसेक a, ये हो गया। फिर प्लस लेंगे और कॉस a, तो यहाँ भी लगाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, फिर प्लस 2ab होता है, 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a। हमने क्या किया, कौन सी आइडेंटिटी लगाई, केवल वन आइडेंटिटी अलजेब्रा का अप्लाई किया, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों टर्म में, यहाँ भी इसमें भी और इसमें भी। अब ज़रा ध्यान दें, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कॉसेक a को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में साइन a लिखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस ए है तो कॉस ए रहेगा, इंटू में सेक ए को हम क्या लिखते हैं, 1 बाय में कॉस ए। अब आप देखें ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए
क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये 2 और ये 2 मिल करके क्या हो जाएगा, +4। और बाकी क्या बचा, तो ये कोसेक स्क्वायर ए बचा, और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस सेक स्क्वायर ए बचा है। अब आप लिखेंगे 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। और कोसेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी जो होता है, तो 5 1 6 और 1 7 है। और ये जो है कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हमारा क्या हो गया, RHS, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। अब टेन स्क्वायर पहले है, कॉट स्क्वायर बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमने साइन दोनों का सेम है, हमारा पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम ये सम नंबर 7th भी सॉल्व हो गया। इस आइडेंटिटीज बस वही 2-3 जो फर्स्ट में जो मैंने लिखा है, फर्स्ट सम और सेकंड सम में वही इम्पॉर्टेंट है। अब हम सम नंबर 8 की बात करते हैं। सम नंबर 8 तो हो चुका, सॉरी यहाँ देखें, सम नंबर 6th के वो 7th के जगह पे ये सम नंबर 7th नहीं है बल्कि 8 हमने सॉल्व कर दिया है। इसके लिए ध्यान दें, ये सम नंबर 8 है तो 7 नहीं, सम नंबर 8 है। 7 मैं इसी में कर देता हूँ यहीं पे। सम नंबर 7th में कहता है LHS, NCERT में आप देखें, मुझसे गलती हो चुकी है, तो LHS हम लेते हैं 7th में साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। इम्पॉर्टेंट सम है ये 7th, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हमें 10 लाना है, तो 10 तो आ गया। कैसे, इसमें साइन है, इसमें साइन है, साइन थीटा आप क्या करें, कॉमन ले लें। यहाँ पे कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉस थीटा आप कॉमन ले लें, तो ये तो हमारा 10 आ चुका है। बट यहाँ पे क्या बचा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसे हमें किसी भी तरह से 1 करना है, तो ये तो आप ऐसे यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा तो हम लिख ही देंगे। और यहाँ पे देखें 1 माइनस भी लें, 2 भी लें, साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाएगा, बोलते बोलते याद हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। अब हमने इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो नीचे वाले कॉस को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। अब उस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, ये हमारा हो गया टेन थीटा इंटू 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करें तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये हो गया टेन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 - 2 तो -1, और जो डिनोमिनेटर में है वही सेम एज इट इज लिखेंगे, और ये कैंसिल हो गया। तो 7th का RHS जो है टेन थीटा वो अपना फाइंड आउट हो गया। 7 का RHS टेन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से आपने क्या देखा कि ये जो है हमारा 7th और 8th सम इसमें कंप्लीट हो गया। अब देखें 9th सम, 5th का 9th LHS 9th में कहता है कि कॉसेक ए
माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इस तरह से है। तो कोई नहीं, आप क्या जानते हैं, कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन ए तो लिख ही सकते हैं, माइनस में साइन ए, जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं बढ़ें। इनटू में सेक को आप क्या लिखेंगे, 1 में कॉस ए लिखेंगे और माइनस में कॉस ए होगा। अब इसके बाद आप जानते हैं कि हर एक सम में हम क्या किए हैं, एलसीएम किए हैं, एलसीएम करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन के नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पे साइन ए, साइन ए साइन ए साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस ए एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। तो आप यहाँ पे आपको लाना है 1 में tan ए प्लस में cot ए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए, और अपॉन में साइन ए इंटू में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसे आप साइन, इसका साइन ए किया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए हमने ले लिया, जबकि हमें लेना है 1 में tan ए, तो इसको आप कैंसिल कर लो ना, इसे कैंसिल करो तो क्या होगा, ये साइन ए हो जाएगा, इसको कैंसिल करो तो कॉस ए हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, साइन ए इंटू में कॉस ए, इस तरह से मिला। अब इस सम्स में भी 9th में भी कह रहा है कि RHS को भी आप सॉल्व करो, तो आप RHS को ले लो, ये हमारा जो साइन ए इंटू कॉस ए आया, RHS को भी हमें यही लाना है। तो RHS में कह रहा है 1 अपॉन में tan ए प्लस में cot ए, तो 1 अपॉन में tan ए को लिखेंगे साइन ए बाय में cos ए प्लस में cos ए बाय में साइन ए, क्यों, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है cot। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन में एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए कैंसल, तो जैसे फ्रैक्शन का हम ऐड करते हैं एज इट इज वैसा करेंगे। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटीज है। तो अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, इसका ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ए बाय में 1 हम लिखेंगे, इंटू में 1 ये वाला आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू में कॉस ए, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से हम 9th को सॉल्व किए, वेरी सिंपल है, RHS LHS दोनों करने को था। अब आप देखें सम नंबर 10th, सॉरी, सम नंबर 10th के लिए ये स्पेस हमारे पास है। तो 10th का जो LHS 10th में 10th सम में आप देखें हर एक में तो 1 इक्वल था, इसमें 2 इक्वल के टर्म में है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू इतना tan स्क्वायर है। इसे भी सॉल्व करके हमें tan स्क्वायर ए लाना है और इसे भी सॉल्व करके हमें tan स्क्वायर ए ही लाना है। तो इसको सॉल्व करें, ये लाएं, इसको सॉल्व करें, ये लाएं, अपनी मर्जी है, किसी एक को करें वो भी चलेगा। आप देखें तो LHS आप ले लें, LHS आप लिखेंगे क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या हो सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। अब 1 इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए सेक स्क्वायर ए। ये हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाय में कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाय में साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय में कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाय में 1, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। यही तो RHS था हमारा। हैं, अब दूसरा जो ब्रैकेट दे रखा है हम उसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 1 माइनस इसमें LHS ले लेंगे, यहाँ पे दूसरा सेकंड टर्म जो है वो 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए और इसकी होल स्क्वायर। अब देखें कि 1 माइनस टेन ए, तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी नहीं फुलफिल हो रहा है, तो टेन ए को हम क्या ले लेंगे, साइन ए बाय में कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉट। 10 का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए नीचे आ जाएगा और इसकी होल स्क्वायर। ऐसा हम करेंगे। तो ये एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आप देखें कि एलसीएम इसका हो जाएगा कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब बाय में यहाँ पे नीचे साइन ए एलसीएम हो जाएगा, साइन ए माइनस में कॉस ए और इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस टर्म से आएंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन ए जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और कॉस ए जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। साइन कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंडर का साइन चेंज हो जाता है। ये कॉस ए हो गया, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये साइन ए ऊपर चला जाएगा और ये साइन ए माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्यों, ये डिवाइड में हो रहा है, मल्टीप्लाई में जाएगा रेसिप्रोकल होगा। ये आप प्रीवियस क्लास से ही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन ए, ये माइनस और साइन ए बच गया, बाय में कॉस ए बच गया, इसकी होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये हो गया बेचारा टेन ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हमारा RHS है। इस तरह से मैंने आपको 10th तक ऑल सम्स सॉल्व कर दिया इस वीडियो में। इसे अच्छी तरह से अगेन एंड अगेन, ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसे आपको सीखना है, समझना है, तो दोबारा अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। यदि इसमें कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बतावें, या कोई एक्स्ट्रा सम भी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू। एंड ऑफ द सेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें ज़रूर। ओके, थैंक यू।